अभी आपके समक्ष बैठे हुए हैं JVTA मीन्स झारखंड वोकेशनल टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष मिस्टर तौसीफ अली जी। तौसीफ अली जी, आपसे मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा। आप लोग का जो सेल्फ फाइनेंसिंग मोड में वोकेशनल कोर्सेज चल रहे हैं उससे संबंधित अभी सुनने में आ रहा है कि वोकेशनल टीचर लोग का बहुत कम सैलरी में काम करवाया जा रहा है, बहुत दिन सैलरी बढ़ी नहीं है। इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत दयनीय स्थिति है और पूरे के पूरे झारखंड सरकार के लिए ये बहुत बड़ा एक तमाचा है कि झारखंड सरकार को इस चीज़ पर ज्ञापन लेना चाहिए सारे यूनिवर्सिटीज़ से कि यूनिवर्सिटीज़ में आज जो यूनिवर्सिटी का नाक है वोकेशनल कोर्सेज, जिसमें BBA, MBA, MCA, MSc, बायोटेक्नोलॉजी, फैशन डिज़ाइनिंग और तरह तरह की वोकेशनल कोर्सेज पढ़ाई जा रही है, जिससे बच्चे पढ़ करके आज देश विदेश में ऊंची ऊंची कंपनी में बहुत अच्छे सैलरी में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे जगह पर कार्यरत हैं। उनके जो टीचर्स हैं, उनके टीचर्स का इतना दयनीय स्थिति है कि तकरीबन रांची यूनिवर्सिटी का अगर बात किया जाए तो रांची यूनिवर्सिटी में इनका सैलरी 4 से 5 साल से एक बार भी बढ़ाया नहीं किया है और इतना कम सैलरी में खटवाया जाता है। पूरा का पूरा जितने भी काम किए जाते हैं, जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एक्टिविटीज़ है, वर्क है, वो सारे काम ये लोग करते हैं कॉलेजेस में, लेकिन उसके बाद भी सैलरी जो है वो बहुत कम सैलरी है, जिससे आज के महंगाई के दौर में घर चलना बहुत मुश्किल है। तो हमने बहुत सारे टीचर से बात किया, क्योंकि मैं हर एक कॉलेजेस में जाता रहता हूँ, टीचर से मिलता रहता हूँ, तो सब कुछ टीचर्स तो इतने निराश हो गए हैं कि वो बोलते हैं कि भाई अब हमारा जीवन ख़त्म हो गया है, अब इसमें टीचिंग लाइन में हम लोग आए। ये टीचिंग लाइन हमारे लिए बहुत बड़ा एक बहुत ख़राब लाइन बन गया, जिसके तहत हम लोगों को ना सैलरी बढ़ाया जा रहा है, ना इज्जत दी जा रही है, कुछ नहीं किया जा रहा। तो इसको लेकर के झारखंड सरकार और माननीय गवर्नर साहब जो हमारे चांसलर हैं, वो भी इसका ज्ञापन ले और विशेष जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है, सारे यूनिवर्सिटीज़ से पूछे कि ये दयनीय स्थिति क्यों बना हुआ और इस दयनीय स्थिति को कब ठीक किया जाए। अच्छा, सुनने में आता है कि झारखंड में जितने भी वोकेशनल कोर्सेज चल रहे हैं, खासकर BBA, MBA, BCA, MCA, सब में स्टूडेंटों की संख्या भी काफ़ी और काफ़ी फंडिंग भी होती है। तो आप लोग VC से इसके बारे में नहीं मिलते हैं कि इतना फंडिंग होने के बावजूद भी इतना कम सैलरी क्यों? आखिर सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स का कोई गाइडलाइन तो होगा। उसमें तो सुनने में आता है कि 20% शायद यूनिवर्सिटी को रखना है, 80% खर्च करना। हमको लगता है कि 80% ये लोग रखते हैं, 20% ही खर्च कर पाते हैं। क्या इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा सवाल आपका। ये फंड की कमी नहीं है और जहाँ तक रही बात एडमिशन्स की, तो बच्चे ये सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज में जितने भी कॉलेजेस हैं पूरे झारखंड में, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सारे के सारे यूनिवर्सिटीज़ में अगर सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल 100 सीट है, तो 100 सीट के लिए कम से कम 400 से 500 आवेदन आता है और उस 400-500 आवेदन में बच्चों को, क्रीमी लेयर्स के बच्चों को, जो बच्चे मेरिटोरियस होते हैं, उनको छांट करके 100 बच्चों को एडमिशन दिया जाता है और हम लोगों को हटाना पड़ता है बच्चे। और इतना फ़ीस, बहुत अच्छा फ़ीस भी है बच्चों का, ऐसा नहीं कि कम फ़ीस लिया जा रहा, फ़ीस भी एक अच्छा फ़ीस लिया जा रहा है। तो करोड़ों रुपया का क्या बोलते हैं, हमारे जो फंड्स में है, वोकेशनल जो डिपार्टमेंट्स हैं, वोकेशनल जो कोर्सेज हैं, उनके फंड्स में भी बहुत करोड़ों रुपया जमा, लेकिन उस पैसे को ये ना तो टीचर्स को दिया जा रहा है और ना ही डेवलपमेंट का काम उससे किया जा रहा है। तो मेरी गुजारिश ये है कि कम से कम जितने भी टीचर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर जो वोकेशनल में हैं, उनको एक अच्छा सैलरी मिले और जब फंड की कमी नहीं है तो सैलरी देने में फिर दिक्कत कहाँ होगा, ये भी मेरा प्रश्न है झारखंड सरकार से। ठीक है, सांच को आँच नई न्यूज़ की तरफ से आपके भविष्य की उज्जवल कामना करता हूँ। मैं राकेश कुमार सिन्हा, सांच को आँच नई न्यूज़ से।